ए अकेला उस काम को करने में ए तथा बी से 27 घंटा ज़्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में ए तथा बी से 3 घंटा ज़्यादा लेता है, तो ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ऊपर लेवल का है। इसको समझने के लिए बेसिक जानकारी आपको ज़रूरी है। देखिए, पहले देखिएगा कि दोनों किस से तुलना किया है। ए तुलना कर रहा है ए और बी से, और फिर बी तुलना कर रहा है ए और बी से, यानी कुल मिलाकर के तुलना हो रहा है ए और बी से। ए और बी तुलना, ए तुलना करेगा ए और बी से, बी तुलना करेगा ए और बी से, दोनों के दोनों तुलना करेंगे ए और बी से। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी अगर कोई काम को x घंटा में करेंगे तो ए उसी काम को करने में 27 घंटा ज़्यादा लेगा और बी उसी काम को करने में 3 घंटा ज़्यादा लेगा। ठीक है, ए तुलना कर रहा है ए और बी से, बी तुलना कर रहा है ए और बी से। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी किसी काम को x घंटा में करता होगा, तो ए कहता है कि मैं तुमसे 27 घंटा ज़्यादा लूँगा, यानी x + 27। बी कहता है कि मैं तुमसे 3 घंटा ज़्यादा लूँगा, तो x + 3। अब याद रखना है, मेन ये तो हो गया बैठाना। याद रखना है कि ए बी का जो वैल्यू होगा, ए बी का वैल्यू, उसके लिए आप इसको फॉर्मूला कहें जो कहें, आपको याद रखना होगा। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर में ए बी मानिए चाहे एक्स वाई मान लीजिए, ए बी ही रखिए ना, रूट अंडर में ए बी, लेकिन कौन ए बी? ये जो एक्स्ट्रा होगा, इन्हीं का मल्टीपल। रूट में इन्हीं का मल्टीपल चलेगा, जो एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा जब भी रखेगा ऐसा रखेगा कि जब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, वो बाहर निकल जाएगा रूट से। तो याद रखना है, ऐसे फॉर्मूला में ऐसे ही याद रखना है, रूट ए बी। तो ए बी किसको हम मानेंगे? ए बी इसको नहीं मानेंगे, बल्कि ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा होगा ना, ये कहलाएगा। तो रूट अंडर में एक्स्ट्रा वाला, तो रूट अंडर में एक्स्ट्रा वाला का मतलब हुआ कि वहाँ पर एक्स्ट्रा में 27 घंटा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा में 3 घंटा है। 27 दिया, 81 से बाहर 9, 81 से बाहर 9। तो ए और बी को क्या घंटा लग रहा है? ए और बी को 9 घंटा लग रहा है। ऑप्शन 1 6 नहीं है, ये 36 है। ए और बी को कितना घंटा लग रहा है? 9 घंटा लग रहा है। तो ए और बी को अगर 9 घंटा लगेगा तो ए को कितना लगेगा? 27 घंटा ज़्यादा लगना है, ए को कितना लगेगा? 27 घंटा ज़्यादा। तो 27 और 9 36, तो ए को 27 घंटा ज़्यादा लग रहा है। यानी ए और बी को अगर 9 घंटा लगता है तो ए को 27 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो 27 और 9 कितना होता है? 36 घंटा होता है। अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कि ऐसा सच में है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ के अनुसार क्या है कि ए को कितना घंटा लग रहा है? 36 घंटा। बी को कितना घंटा लगेगा? 9 और 3 12 यार। ए बी को 9 लग रहा है तो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो 9 और 3, बी को कितना लग रहा है? 12। तो सवाल को समझिए, बेसिक पहला सवाल यही बताए थे। ए किसी काम को 36 घंटे में करता है और बी उसी काम को 12 घंटे में करता है। इनका एलसीएम कितना? 36। भाग देंगे 1, भाग देंगे 3। अगर पूरा काम 36 है और ए और बी अगर मिल कर के काम करना चाहते हैं तो एक दिन में कै वो काम करेंगे? 4 काम कर। 1 घंटा में कै वो घंटा ना है? 1 घंटा में कितना काम? 4। तो 36 काम करने में 4 के हिसाब से कितना लगेगा? 9 घंटा लगेगा। और ये हो गया प्रूव्ड। यही ना सवाल में यहाँ बोला कि ए और बी को कितना घंटा लगता है? 9 घंटा। यहाँ मेरा कितना घंटा आ रहा है? 9 घंटा। इसका मतलब जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब कभी भी ए बी से तुलना करे, बी ए बी से तुलना करे और बोले कि मैं इतना घंटा ज़्यादा या इतना घंटा कम लेता हूँ, कुछ भी कह सकता है, तो आपका फॉर्मूला ए बी का कंसेप्ट निकलेगा रूट अंडर में ए बी का मतलब एक्स्ट्रा वाला। तो ये एक्स्ट्रा 27 घंटा लेता है, ये एक्स्ट्रा 3 घंटा लेता है। गुना करेंगे, 27 दिया 81, 81 से बाहर 9,
ए और बी को 9 घंटा लगता है, तो ए को कितना लगेगा? 27 घंटा ज़्यादा लगेगा। 9 और 27 36। बी को कितना लगेगा? 3 घंटा ज़्यादा। 9 और 3 12। मैंने प्रूफ किया कि ए को 36 घंटा और बी को 12 घंटा। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, भाग देंगे इनका क्षमता यानी कैपेसिटी निकलेगा। पूरा काम अगर 36 है तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 4 काम करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 9 घंटा। और यही तो कहा गया कि ए और बी को कितना घंटा लगता है? 9 घंटा। तो ये आपको प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया ताकि आप उसे संतुष्ट हो सके। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए तथा बी उस काम को उतने ही समय में कर लेते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को करता है। तो ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग से इसमें नया ला दिया। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा चाहिए, लेकिन सी से 9 दिन ज़्यादा चाहिए। ध्यान से, ए तुलना किससे कर लिया? बी से भी किया और सी से भी किया। तो पहले लिख लीजिए और क्या, ए बी सी। अगर हम मान लेते हैं कि सी x दिन में करता होगा, सी को क्यों माने? क्योंकि ए ने बी से तुलना किया, और ए ने सी से तुलना किया, यानी लास्ट में तुलना किया जा रहा है सी से। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा कि सारा के सारा चीज़ आपका काम चल जाए। पहला बात कि ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेगा, लेकिन सी से कितना दिन? 9 दिन ज़्यादा। तो सी अगर x दिन लेगा तो x + 9 दिन ही लेगा, क्योंकि इससे कितना दिन लेना है? 9 दिन ज़्यादा लेना है। अब ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि मैं तुमसे 5 दिन ज़्यादा लेता हूँ, इसका मतलब तुम x + 4 दिन करते होगे। 4 करेगा तबे ना। अब देखिए, अब सब बैलेंस हो गया। एक बार फिर से देखिए, मैंने मान लिया कि सी x दिन में करता होगा, तो सी अगर x दिन में करेगा तो ए x + 9 दिन लगाएगा। 9 दिन तो एक्स्ट्रा हो गया। अब ए कर रहा है बी से तुलना, इसका क्या नाम है कि मैं तुमसे सिर्फ 5 दिन ज़्यादा लूँगा। इसका मतलब अगर तुम 5 दिन मैं तुमसे ज़्यादा लूँगा तो तुम x + 4 दिन में करते होगे, तभी ना 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब एक लैंग्वेज और था, एक लैंग्वेज था कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में करेंगे जितना में सी, यानी ए + बी जितने दिन में करेंगे उतना ही दिन में सी करेगा। और सी कितना दिन में करता है? x दिन में। सी कितना दिन में करता है? x दिन में। ए + बी उस काम को उतने ही दिन में करेंगे जितने दिन में सी करता है। तो सी कितना दिन में करता है? x दिन में। तो हम इससे पीछे वाला जो सवाल बनाए थे वो तुलना हम किससे कराए थे? ए बी से। तो ए बी और सी में कोई अब फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों सेम डे लेते हैं। तो देखिए, तो अगर a + b किसी काम को x दिन में कर रहा है तो a का क्या नाम है कि मैं x + 9 लूँगा, और b का क्या नाम है कि मैं x + 4 लूँगा। इस कंडीशन में ए बी बराबर क्या लिखवाए हैं? हाँ, a + b बराबर √में ए बी मतलब कौन वाला? एक्स्ट्रा वाला। तो 9 4 9 चौका 36, 36 से बाहर 6, 36 से बाहर 6। तो a + b को कितना दिन लग रहा है? a + b को 6 दिन लग रहा है। तो आप पूछ रहे हैं कि a को कितना दिन लगेगा? तो a को कितना दिन लग रहा है? इससे 9 दिन ज़्यादा, 9 दिन ज़्यादा। तो 9 6 15। तो इसका मतलब a को लगेगा 6 + 9, आंसर 15 दिन। ऑप्शन डी। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेकिन सी से 9 दिन ज़्यादा। मैंने मान लिया कि सी x दिन, तो ए x + 9 दिन। अब बी को ऐसा रखेंगे कि इससे सिर्फ हम 5 दिन ज़्यादा ही कर पाएँ, तो इसको x + 4 रखेंगे ताकि 4 में हम 5 जोड़े तो 9 बन जाए। हमने इसको भी बैलेंस कर लिया और इससे भी बैलेंस कर लिया। आगे एक और लैंग्वेज बोला कि a और b को उतना ही टाइम लगेगा जितना c को लगता है। तो c को कितना लगता है? x दिन। अब पीछे वाला जो सवाल हम लोग बनाए थे, ए बी से तुलना किए थे a को भी और
बी को भी। तो अभी भी हम कर सकते हैं क्योंकि x सी के लिए भी है और a प्लस बी के लिए भी है। तो a प्लस बी अगर x दिन में तो a 9 दिन में, 9 दिन ज़्यादा में, b 4 दिन ज़्यादा। इस सवाल के लिए a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर में एक्स्ट्रा का गुणनफल, एक्स्ट्रा 9 चौके 36, 36 से बाहर 6। तो a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। तो a कितना दिन लेगा? 6 9 15। b पूछता तो 6 4 10 दिन लेता, लेकिन आपसे a पूछा है तो a को कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? हर बार क्वेश्चन का टाइप अलग अलग होगा। हर क्वेश्चन को घरे 1 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा, तब जाकर के वो टाइप आपको याद रह पाएगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर पाइएगा। जितने स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले वो यही करते हैं, हर सवाल को 3 बार 5 बार बनाते हैं। आप नहीं बनाइएगा, आप पीछे रहिएगा, जो बनाएगा वो आगे निकलेगा। पढ़ना सबको सेम चीज़ है, फ़र्क मेहनत पर पड़ता है। जो मेहनत करता है वो जल्दी सीख लेता है, मेहनत नहीं करने वाले कम सीखते हैं और बहुत लेट लगता है उनको सीखने में। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे कि काम कितना है। तो 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, इतना ही काम है। तो आप देख लीजिए कि आखिर काम कितना हमारे पास है। तो 40 आदमी 30 दिन में कितना काम करते होंगे? 1200, 4 तिया 1200। 1200 काम को कराना है। 40 आदमी को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही लगता। कब? जब काम स्टार्ट करते और काम करके ख़त्म कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ हो ना पाया, काम ऐसा कुछ हुआ। 40 आदमी स्टार्ट तो किए, लेकिन जैसे जैसे 10 दिन जब पूरे, हर 5 आदमी छोड़ देवे। जैसे ही 10 दिन पूर रहा है, 5 आदमी काम छोड़ के चला जा रहा है, और यही प्रोसेस चला। अब यही प्रोसेस चला तो आदमी जब छोड़ेगा, तो आपको बताया है कि आदमी कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और आदमी अगर ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ छोड़ रहा है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। तो 30 दिन से तो फिक्स है कि ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर नहीं छोड़ता तब 30 दिन लगेगा। तो आप इनसे काम, आपको बताए हैं कि आप कितना दिन बाद काम छोड़ते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितने दिन तक उस काम को करते हैं इससे मतलब है। तो आप क्या किए हुए हैं कि 40 आदमी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 40 आदमी स्टार्ट करेंगे, 10 दिन जैसे ही बचेगा, मतलब जैसे 10 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा 5 को छोड़ेगा। तो 5 को बाद में ना छोड़ेगा, 10 दिन तक तो करेगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि 40 आदमी 10 दिन में कै वो काम करेगा? 400। अब 10 दिन पूरा हो गया, अब 5 आदमी छोड़ेगा। तो पहले 40 था, अब कितना बचा? 35। अब 35 आदमी भी कै दिन काम करेगा? 10 दिन, क्योंकि फिर 10 पूरेगा, फिर 5 छोड़ेगा। तो 10 दिन में इन लोग कितना काम करेगा? 350। अब 10 दिन कंप्लीट हुआ, फिर 5 को छोड़ेगा ना, तो 5 छोड़ेगा तो कितना बचेगा? 30 आदमी। अब इन लोग भी 10 दिन तक करेगा, कितना कर लेगा? 300। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि काम आपको बरहे 100 करवाना है, ये भी ध्यान रखते जाइएगा। कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा हम करा लें, काम हमको बरहे 100 कराना है। तो पहले गिन लीजिए ना कि हम काम कितना करा लिए। तो हम काम करा लिए 1050। हमको काम कितना कराना है? 1200। काम कितना कराना है? 1200। तो 1200 काम कराना है, 1050 काम करा लिए, कितना काम बचा हुआ है? 150। 10 दिन जब कंप्लीट होगा तो 5 आदमी छोड़ ना देगा है? तो कितने लोग बचेंगे? 25 आदमी। अगर मैं शुरू में 10 दिन इनसे काम करा दूं तो कितना काम कर देगा? 250 है। लेकिन हमको काम कितना चाहिए? 150। तो एक काम करिए, 25 आदमी कितने दिन में 150 काम करेंगे? 25 छक्का 6 दिन लगेगा। हमको उतना ही ना काम करवाना है। तो 25 आदमी कितने दिन में 150 काम करेंगे? 6 दिन लगेगा। 6 दिन में ये काम कर लेंगे। तो अब मुझसे पूछा गया कि बताओ टाइम कितना लगा। हाँ, तो 10 10 20 और 10 30, 30 और 6 36 दिन लगा जी। 36 दिन में अब इन लोग काम को ख़त्म किए। एक बार फिर से सुनिए, हर 10 दिन में 40, हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ेगा। तो जितने लोग शुरू कर रहे हैं कम से कम वो तो 10 दिन कर रहे हैं ना, तो 40 आदमी शुरू कर रहे हैं।
तो 40 आदमी 10 दिन में, पहला चीज़ के 40 आदमी 30 दिन में 1200 काम खत्म, काम बढ़े 100 है। तो 10-10 दिन बाद छोड़ने का कंसेप्ट है, तो 10 दिन हम काम कराने चलते हैं। तो 40 आदमी 10 दिन में 400 काम, 5 छोड़ेगा 35 बचा, फिर 10 दिन इन लोग करेगा 350 काम। अब 10 दिन कंप्लीट हुआ तो फिर 5 को छोड़ेगा 30 को बचा, फिर इन लोग 10 दिन करेगा 300 काम, फिर 5 को छोड़ेगा। लेकिन काम कितना करा लिए ये भी देखना है। तो हमने काम करा लिया 1050, काम कितना था 1200, बचा हुआ काम कितना है 150। अगर मैं 5 आदमी छोड़ेगा तो कै को बचेगा 25। अगर मैं इनसे जैसे 10 दिन काम कराया हूँ, अगर इसको भी 10 दिन करा देता तो 25 आदमी 10 दिन में 250 काम कर लेते, जबकि हमको काम कितना चाहिए 150। तो हम मान लेते हैं कि 25 आदमी कितने दिन में 150 काम करेंगे, 25 छक्का 150, 10 10 20 10 30 और 6 36 दिन लगेगा। 36 दिन में ये काम को ख़त्म कर लेंगे। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के काम चला जाता है। काम कितना दिन में समाप्त होगा? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास काम कितना है। काम कितना है तो 60 आदमी 40 दिन में कितना काम करेंगे 2400, 6 चौके 2400। इन्हीं काम को कराना है, लेकिन हर 10-10 दिन पर छोड़ देगा, तो 10 दिन तक तो करेगा ना, 10 दिन काम इन लोग से करा लेते हैं। तो 60 आदमी 10 दिन में कितना काम करेगा 600। तो 60 आदमी तो शुरू किया, 10 दिन कंप्लीट हुआ, तो अब 10 और 5 को छोड़ ना देगा, तो बचेगा कितना 55। तो 55 आदमी अब कितना दिन करेगा 10 दिन ही करेगा, तो ये कितना काम कर लेगा 550। अब 10 दिन कंप्लीट हुआ तो फिर 5 को छोड़ेगा, अब बचेगा 50 गो। 50 गो कितना दिन करेगा 10 दिन, कितना काम करेगा 500। अब 5 आदमी फिर छोड़ेगा, कितना बचेगा 45। ये कितना दिन करेगा 10 दिन, कितना काम हो गया 450। लगभग गिन के देख लीजिएगा कि 2400 से पार तो नहीं हो गया। तो देखिए यहाँ पर 0, 5 और 5 10 के 0, 5 5 10 और 10 20, 20 और 1 21। काम हम कितना करा लिए 21 काम करा लिए, 2100 काम करा लिए। काम हमको कितना कराना है, अब काम कितना बचा हुआ है इस बात का ध्यान रहे। तो 5 को फिर छोड़ेगा ना, बचेगा कितना 40। अगर 40 आदमी से 10 दिन करा लें तो कितना काम हो जाएगा 400। क्या हमको 400 चाहिए? नहीं। तो 40 आदमी कितना दिन में बचे हुए काम को करेगा? बचा हुआ काम कितना है 300। तो 0 0 ख़त्म, 4 7 28, 7.5 दिन लगेगा। ठीक है। टाइम कितना लगा 10 10 20 30 और 10 40, 40 और 7 47 और 47.5, टोटल टाइम लग गया 47.5 दिन। टाइम लगा हमारे पास 10 + 10 + 10 + 10 + 7.5, टाइम लगा इसको कितना दिन 47.5, 47.5 दिन लगा। 47.5 दिन में ये काम को ख़त्म कर लिए। 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमी ने मिल करके काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ, 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब काम इतना ही है। काम हो सकता है इतना दिन में चाहे तो ख़त्म, लेकिन लग कितने लोग रहे हैं 44 आदमी। काम कितना है बस 33 आदमी 30 दिन में ख़त्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग रहे हैं 44 आदमी मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हर दिन एक आदमी छोड़ेगा काम, हर दिन एक आदमी काम छोड़ेगा, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो देखिए, जब 44 आदमी लग रहे हैं और प्रत्येक दिन काम अगर छोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 44 दिन ही काम चल पाएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि 44 आदमी काम पर लगेंगे तो एक एक दिन पर छोड़ेंगे, तो एक एक दिन छोड़ते 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 लास्ट वाला तक चला जाएगा। तो 44 आदमी एक एक दिन में छोड़ेंगे तो 44 दिन में 4400 छोड़ देंगे और काम ख़त्म होने पर ही ना छोड़ेंगे। तो अगर ऐसे टाइम ना बचल रहे तो आंसर हम मार के निकल जाएंगे 44 दिन, क्योंकि हर दिन छोड़ रहे हैं। अब आइए, अब कह रहा है कि प्रत्येक दिन जब छोड़ना है तो या तो प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं या प्रत्येक दिन घट रहे हैं। ये कंसेप्ट हो जाएगा एपीजीपी में।
एपीजीपी में। अब एपीजीपी का दो फार्मूला होता है, एक होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कुल नहीं पता हो, कुल नहीं पता हो, और Sn वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर कुल पता हो। तो कुल तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि कुल हमको मालूम है कि आप कह रहे हैं कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो काम 990 ही रहा। तो ये तो कुल काम हमको पता चल गया। और जब आपको कुल पता चल जाए तो आप Sn लगाइएगा। जब आप एपीजीपी पढ़िएगा तो बताया जाएगा कि कुल अगर योग मालूम हो तो Sn लगाना है, और योग अगर मालूम नहीं हो तो Tn लगाना है। तो हम फिलहाल यहाँ Sn लगाने वाले हैं। Sn इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि हमको टोटल पता चल गया है। 33 आदमी 30 दिन में 990 काम करेंगे, तो Sn बराबर हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। n मतलब कौन सा, n मतलब कौन सा, यानी कौन सा दिन होगा जो ख़त्म करेगा। हाँ, a का मतलब प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद, और d का मतलब अंतर, d का मतलब अंतर, Sn का मतलब योग, Sn मतलब योग। अब अगर हमको सब पता चल गया तो अब सिर्फ बैठाना है, तो बैठाइए। Sn कितना है 990। n तो हमको निकालना ही है कि कहाँ तक जाना पड़ेगा, कौन सा दिन होगा, तो n/2 छोड़िए। अब आइए a क्या है, तो a प्रथम होता है। तो प्रथम होता है तो हम प्रथम कहाँ से लाएंगे, तो हम लाएंगे कि अगर 44 आदमी काम स्टार्ट किया है तो अगला दिन 43 गो बचेगा, फिर 42 गो बचेगा, और पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हर दिन तो छोड़ेगा ना, हर दिन तो छोड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद क्या हुआ 44, तो 2 गुने 44 प्लस n नहीं मालूम है, d अंतर बोलिए -1। अंतर जब आप पढ़िएगा एपीजीपी तो बताया जाएगा कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो 43 में से 44 अगर हम घटाएंगे, 43 में से 44 घटाएंगे तो -1 आएगा, इसलिए d के जगह पर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 8 और 1 9, यहाँ रहा n, 44 दूना 88 प्लस, अभी ध्यान रखिएगा n इसमें जाएगा तो इसको क्या कर लेगा वो माइनस, लिखें के बार ये वाला -1 तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, तो e जाएगा यहाँ पे -1, ये माइनस और माइनस +1, हाँ ये n रहेगा, ये n रहेगा। अब देखिए इसमें कौन जुटेगा, 88 और 1 89, 88 और 1 89, तो एक बार और आप लिख सकते हैं n इंटू 88 और 1 89, 88 और 1 89, 89 माइनस n। अब यहाँ पे आपको बाई ऑप्शन उठाना पड़ेगा, नहीं तो बाई ऑप्शन नहीं उठाइएगा तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, और अभी भी 3 से 4 लाइन और जाएगा। तो अब आपको बाई ऑप्शन चलना है। बाई ऑप्शन का मतलब होता है यूनिट डिजिट चला जाता है, इकाई अंक चला जाता है। इकाई अंक का मतलब होता है कि हमको कुछ भी हो 0 लाना था, जो n रखूँगा यहाँ वही n यहाँ रखाएंगे, जो n रखेंगे यहाँ वही n यहाँ रखेंगे। तो जब हम दोनों यहाँ रखेंगे तो जो भी रखेंगे यहाँ रखेंगे। हमको क्या करना है कि इनको जब हम गुना, जो भी यहाँ रखेंगे वो तो घटेगा पहले, घटने के बाद जो आएगा वो गुना करने पर लास्ट में 0 आना चाहिए। तो अगर मैंने वहाँ 44 रखा, तो अगर यहाँ 44 रखूँगा तो 44 तो यहाँ भी रह गया, तो 89 में से 44 घटाएंगे तो 45 आएगा, और 5 गुने 4 करेंगे तो 4 पचे 20 का 0, तो यहाँ n का वैल्यू कितना 44, तो इनको कितना दिन लगेगा 44 दिन लगेगा। अब आप गुना करके देख सकते हैं, कहीं कर लीजिए, 44 गुने 45 करिएगा तो आपको 1980 ही मिलेगा। तो इस जगह पर आपको फिर बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। योग दिया है इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इस जगह बाई ऑप्शन जरूर रखेंगे, नहीं तो 2-3 लाइन और जाएगा।